वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं अभी ऐसे ही यूट्यूब चला रहा था तो मुझे टेक्निकल सागर का एक वीडियो मिला ऑन रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। और जब मैंने उस टॉपिक में थोड़ी और रिसर्च की तो जो मुझे मिला वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। लेकिन क्या है ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। 1940 रशिया में कुछ रिसर्चर्स ने एक बहुत इंसेन एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वॉर के 5 पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी 5 कैदियों को एक रूम में बंद कर दिया। उन्होंने 5 कैदियों को बोला कि अगर तुम 30 दिनों तक बिना सोए रहोगे तो तुम्हें जेल से हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाएगा। उन रिसर्चर्स ने उस रूम में एक जहरीली गैस भर दी जिससे उन कैदियों को नींद ना आए और वो सो ना पाए। असल में वो ये देखना चाहते थे कि अगर कोई इंसान इतने दिनों तक बिना सोए रहता है तो उसके शरीर में और उसके दिमाग में क्या क्या असर पड़ सकता है। उन कैदियों को जिंदा रखने के लिए सिर्फ थोड़ा बहुत खाना पीना दिया जाता था और वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, और जिससे वो बोर ना हो और सो ना जाए इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए कुछ बुक्स भी दी गई थी। उस रूम के अंदर एक माइक्रोफोन लगा हुआ था जिससे वो रिसर्चर्स कैदियों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। और क्योंकि उस टाइम पे अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरास नहीं आते थे इसलिए रूम की एक दीवार में एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट कांच लगी हुई थी जिससे वो रिसर्चर्स अंदर उन कैदियों को देख पाएँ और उनका बिहेवियर स्टडी कर पाएँ। ये सारी तैयारियों के बाद फाइनली एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। एक्सपेरिमेंट के दिन निकलते गए, 1 2 3 4 5 दिन निकल गए, लेकिन अभी तक भी कोई खासा चेंज मिल नहीं रहा था उन कैदियों के बिहेवियर में। तो 5वें दिन तक तो सब कुछ काफ़ी नॉर्मल था, लेकिन 6वें दिन से उनके बर्ताव में, उनके बिहेवियर में फ़र्क दिखने चालू हो गए। लेकिन अभी तक भी सब अंडर कंट्रोल ही था, लेकिन चीज़ें बिगड़ना चालू हुई 9वें दिन में। 9वें दिन में एक कैदी अचानक से पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगा और बहुत तेज़ चीखने चिल्लाने लगा, और वो इतनी तेज़ चिल्ला रहा था कि उसके वोकल कॉर्ड्स भी फट गए। मतलब उसकी आवाज़ हमेशा के लिए जा चुकी थी और वो पूरी तरह से पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। उसको छोड़ के 2 और कैदी वैसे ही बिहेव करने लगे और वो भी कमरे के आसपास बिना किसी मतलब के भागने लगे। लेकिन बचे हुए जो 2 कैदी थे उन्होंने पेजेस फाड़ने चालू कर दिए उन बुक्स के जो उन्हें पढ़ने के लिए दिया गया था, और वो उन पेजेस को उस ट्रांसपेरेंट कांच में, उस खिड़की में चिपका रहे थे जिससे रिसर्चर्स उनको देख पाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि रिसर्चर्स अब उनको ना देख पाएं। और ऐसा ही हुआ, रिसर्चर्स का व्यू ब्लॉक हो गया। अब उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था अंदर क्या चल रहा है, और वो कैदियां माइक्रोफोन में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट अभी भी चालू था। वो रिसर्चर्स पूरी कोशिश कर रहे थे उन कैदियों से कम्युनिकेट करने की, उन कैदियों से बात करने की, लेकिन अंदर से उस कमरे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उन रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। और अब जागते जागते 14 दिन हो चुके थे। हाँ, और 14वें दिन उनमें से फाइनली एक रिसर्चर ने ये अनाउंसमेंट किया कि अब हम तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर रहे हैं। और यही बोलने के बाद अंदर से फाइनली एक कैदी की आवाज़ आती है कि हम आज़ाद होना नहीं चाहते, अब हम हमेशा के लिए नहीं रहना चाहते। और ये सुन के वो सारे के सारे रिसर्चर्स पूरी तरह से दंग हो चुके थे। लेकिन अब आ गया 15वां दिन, और 15वें दिन फाइनली उन रिसर्चर्स ने उस कमरे में जाती हुई उस जहरीली गैस का सप्लाई रोक दिया और फाइनली उस दरवाजे को खोला, उस गेट को खोला। और जो उन रिसर्चर्स को दिखा उस कमरे के अंदर वो बहुत ही खतरनाक था। जो उन्हें देखा वो देख के उन सारे रिसर्चर्स के होश उड़ गए थे। उन्होंने देखा, वेट, अब ये वीडियो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होने वाला है, तो अगर आपको क्रीपी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद नहीं है या वो सब आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि अंदर जितने भी कैदी थे वो सब पूरी तरह से एबनॉर्मल हो चुके थे, और उन 5 में से एक कैदी ऑलरेडी मर चुका था, और बाकी सारे कैदी भी खुद को बहुत ही ख़राब तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो अपने ही शरीर में पूरे कट मार रहे थे, अपने ही स्किन को नोच रहे थे, और उनमें से कुछ तो अपने खुद के ऑर्गन्स को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो डिमांड कर रहे थे कि प्लीज़ उस गैस का सप्लाई मत रोको और उस गैस को चालू रहने दो, क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं उन्हें नींद ना आ जाए। उन्हें ये डर था कि अगर उन्हें नींद आ जाएगी तो वो शायद हमेशा के लिए मर जाएंगे, और इसीलिए वो बहुत गंदी तरह से तड़प रहे थे उस गैस के लिए। वो सब अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके थे क्योंकि अब उन्हें वो जहरीली गैस नहीं मिल रही थी। और जब उन रिसर्चर्स ने उस रूम के अंदर 2 गार्ड्स को भेजा कि जाओ तुम जाके उन कैदियों को पकड़ के लाओ, तब वो कैदी इतने ज़्यादा गुस्से में थे और इतने ज़्यादा पागल हो चुके थे कि उन्होंने उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला और दूसरे को भी बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा दिया था। वो जैसे तैसे करके बाहर निकल आया, लेकिन जैसे तैसे उन कैदियों को उस चैम्बर से बाहर निकाल दिया गया। और बाहर निकलने के बाद वो कैदी पूरी तरह से आदमखोर बन चुके थे, वो शैतानी रूप में आ चुके थे।
और वो सभी आसपास के सभी इंसानों को डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते थे और खुद के भी शरीर को भी बहुत नुकसान देते थे। उनमें से एक कैदी तो इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो अपने ही शरीर के हिस्से खाना चालू कर दिया था, अपने ही शरीर के ऑर्गन्स को खाना शुरू कर दिया था। और वो इतना एक्सट्रीमली पागल हो चुका था कि वो खुद की जान ले लिया, उसने खुद को ही मार लिया। अब बचे 3 लोग और बड़े मिलिट्री कमांडर ने उन रिसर्चर्स को फिर से ऑर्डर दिया कि तुम उन बचे हुए 3 लोगों को फिर से उस गैस चैम्बर में डालो और इस एक्सपेरिमेंट को और एक्सट्रीम में लेके जाओ। जबकि वो रिसर्चर्स ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि शायद उन्हें पता था, उन्हें अंदाज़ा था कि इसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब हो सकता है। लेकिन फिर भी जब मिलिट्री कमांडर ने दबाव डाला उन पे, तो फाइनली उन तीनों कैदियों को वापस से पकड़ के लाया गया और उन्हें चैम्बर में डालने की कोशिश चालू की गई। और जब उन्हें चैम्बर पे डाल रहे थे तभी अचानक से उनमें से एक कैदी की नींद लग गई और वो मर गया। अब बचे 2 कैदी जिन्हें चैम्बर में बंद किया जा रहा था, लेकिन वो भी कहीं चैम्बर के अंदर जाके सो ना जाए, इसको देखने के लिए उस मिलिट्री कमांडर ने ये ऑर्डर दिया कि अब उन 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर भी उसी चैम्बर में रहेंगे। और ये सुन के एक रिसर्चर पूरी तरह से ट्रिगर हो गया और उसने अपने जेब में से बंदूक निकाली और उसने उस मिलिट्री कमांडर को ही मार डाला। मिलिट्री कमांडर के साथ साथ उस रिसर्चर ने 2 बचे कैदियों में से एक को भी मार दिया। अब बचा सिर्फ एक और कैदी। अब उस रिसर्चर ने उस आखिरी बचे हुए कैदी के माथे पे बंदूक रखी और उससे पूछा कि आखिर तुम क्या हो, जिसके जवाब में उस कैदी ने बोला, तुम्हारे अंदर का शैतान। ये सुन के वो रिसर्चर ने अब आखिरी बचे कैदी को भी गोली मार दी। और यही था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। लेकिन द पॉइंट इज कि ये एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं। ये सिर्फ एक फिक्शनल, एक काल्पनिक कहानी है जो पहली बार पब्लिश हुई थी क्रीपीपास्ता नाम के एक वेबसाइट पर। क्रीपीपास्ता एक वेबसाइट है जिसमें लोग अपनी अपनी कहानियां लिख के डालते हैं, लोगों को शॉक करने और उनको डराने के मोटिव से। और ये कहानी पब्लिश होते ही इतनी वायरल हो गई, इतनी फेमस हो गई कि लोगों ने इसको सच मानना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है। लेकिन हाँ, काफ़ी साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट सच में ऐसे कुछ टेक्निक्स यूज़ करती थी कैदियों से सच बुलवाने के लिए। वो काफ़ी दिन तक उन्हें सोने नहीं देते थे, जिससे वो कैदी फाइनली सच बता पाए उन्हें और उनकी इंटेरोगेशन पूरी हो पाए। मतलब वो उसको एज अ टॉर्चर टेक्निक यूज़ करते थे। और आप भी कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक बटन प्रेस कर देना और इस वीडियो को शेयर करो। और आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। और जब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू मलय अग्रवाल। मैंने पूछा क्या हुआ रात में तेरी बंदी हुई परेशान। मैंने बोला क्या हुआ सोती सोती नींद में लगी मेरा नाम। मैंने पूछा क्या हुआ